आज के वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवीबी इंदौर में रैंक से आप कैसे पता लगाएं कि कितनी रैंक पे कौन से कोर्स में एडमिशन हो पाएगा। ये हमारे विद्यार्थियों का एक बड़ा क्वेश्चन बना रहता है कि सर मेरी रैंक तो 390 आ गई, अब मेरे को कौन से कोर्स में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ओपन रैंक से कितना एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, मैं जनरल कैटेगरी से हूं। तो इसी समस्या का समाधान आज के इस वीडियो में आपको दूंगा और विथ प्रूफ दूंगा और पूरी एक एक स्टेप आप बताऊंगा। तो आज मेरे साथ आप वीडियो में एंडिंग तक बने रहना। आज 18 जुलाई का दिन है और 2 दिन पहले मैं डीएवीबी में जब गया था तो उन्होंने बोल दिया था कि 18 जुलाई के दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा और आज आ गया है, जिसमें आपने रैंक अपनी जनरेट कर ली होगी। साथ में चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन आ गया है, तो पहले रैंक जनरेट कर लेना। वहां पे 3 ऑप्शन दिए, बॉटम वाले ऑप्शन को पहले पढ़ना, फिर इसके बाद वहां पे रैंक जनरेट करना, फिर इसके बाद क्या करना, आप अपना चॉइस फिलिंग करना। आज स्टार्ट हुआ है, अभी 5 बजे 4 बजे इसका नोटिस आया हुआ है, इसके बाद 2-3 दिन तक चलेगा। तो बल्कि पूरी प्लानिंग आप कैसे करेंगे वो सब चीजें इस वीडियो में अपन सबसे पहले आप क्या करेंगे, डीएवीबी इंदौर की जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो वहां पे आपको आज ही नोटिस आया हुआ है, ये आपके सामने दिया है। तो यहाँ पे प्रोग्राम फॉर चॉइस फिलिंग सीयूटी यूजी का ये आप ओपन करेंगे थर्ड वाले को। तो यहाँ पे आपको पूरा ऐसा एक पीडीएफ है जिसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कैसे तैयारी करेंगे, कैसे प्लानिंग करना है आप देखिएगा। आपकी अगर रैंक किसी बच्चे की 390 आई है तो भैया जिन बच्चों को, तो आप यहाँ पे ये समझो, पहले आप एक लिस्ट बना लो कि मेरे को कौन कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। जैसे एक बच्चा मान लीजिए कि कॉमर्स से बिलोंग करता है, उसने इंग्लिश और जीईटी का पेपर दिया है और उसकी रैंक 400 रैंक आ गई उसकी, मान लो एक उदाहरण के तौर पे 400 रैंक आ गई और उसको कौन कौन से कोर्स में एडमिशन हो सकता है। तो पहले देखो एमबीए में कितनी सीट है, 60 सीट है, बीकॉम में 60 सीट है और बीबीए और एमबीए में भी 120 सीट है और यहाँ पे 60 सीट है और यहाँ पे अपने को ये 60 सीट दिए, ये 60 अपने को सीट दिए। अब इनको अगर अपन टोटल करें 6 और 6 12 120 120 और 240 240 और 280 340 और ये 400, यहाँ तक 400 सीट हो गई। अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है और उसकी मान लो 390 रैंक आई, 400 आई, तो यहाँ तक 400 सीट पूरी हो रही है, तो उसको ये बात पता लग गई कि यहाँ तक मेरे को कोर्स में एडमिशन मिल सकता है इन कोर्सेज में। क्यों? यहाँ तक 400 हो रही है। अब आप ये मत सोच रहे कि सर यहाँ से तक 400 सीटें तो एडमिशन हो पाएगी नहीं, इसमें एससी एसटी के लिए भी रिजर्व सीट है और कुछ ऐसे बच्चे तो हैं जो जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट ही नहीं होंगे, काउंसलिंग में ही नहीं जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। भारत में मूर्खता के कारण कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो उसका बेनिफिट तो अपन को मिलेगा ही ना। तो कुछ बच्चे यहाँ पे जाएंगे ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो जिन बच्चों की 400 300 रैंक बन रही है, 500 रैंक बन रही है, 600 रैंक बन रही है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। तो आप ऐसे सीट काउंट कर लो और आपकी रैंक से मैच करके देख लो कि यार अपन किस रैंक के अंदर आ रहे हैं। तो आप पूरी कॉमर्स में सीट देख लो, कॉमर्स के अंदर कितनी सीट है। तो यहाँ पे कॉमर्स वालों के ये पूरे कोर्सेज दिए हुए हैं, तो यहाँ तक आप सीट देख लो। अगर 1000 सीट बन रही है और आपकी रैंक 1000 के अंदर अंदर रह रही, तो कंफर्म बात है कि आपको एडमिशन हो जाएगा। ये बात तो बनी बनाई है सर, तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो ऐसे ही आप चॉइस फिलिंग करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ से दूसरे ये जो कोर्सेज दिए, जो भी आर्ट्स वाला बच्चा है तो अपने आर्ट्स के कोर्सेज देख लो कि कौन कौन से कोर्स में लेना है, उनका टोटल कर लो और उस टोटल के अंदर आपकी अगर रैंक आ रही है तो कंफर्म आपका एडमिशन है। इसके बाद यहाँ से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पीसीएम से बिलोंग करता है, तो जैसे एमटेक दिया है उसमें 90 सीट है, एमसीए में 90 सीट है, एमटेक में 40 सीट है, दूसरा एमटेक में 40 सीट है, फिर 40 सीट है, तो 90 90 180 180 240 260 260 और 300 325 और 325 और 60 क्या हो गई 360 360 370 कुछ सीटें हो रही हैं। तो भैया यहाँ पे पीसीएम वाले बच्चों के लिए 360 370 सीटें मिल रही है। तो अगर आपकी रैंक इसके, आप ये भी मत सोचना कि 360 सीट है 370 सीट है और मेरी रैंक तो 390 है तो मेरे को तो मिलेगा ही नहीं। आप ऐसा टेंशन मत लो, वो 390 भी अगर आपकी रैंक है तो उसमें से 20-25 लोग तो क्या काउंसलिंग में जाएंगे नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। और अगर उसमें से 30-40 लोग तो ऐसे होंगे जो काउंसलिंग में जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम के कारण पीछे हट जाएंगे, तो आपकी जो रैंक है ना वो 100-200 आगे अपने आप खिसकने वाली है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप काउंट करके इन कोर्सेज के अकॉर्डिंग देख लेना, एक आत्मसंतुष्टि के लिए टेंशन लेना। और यहाँ से आपको देख लें बीसीए में बहुत सीट है, इसके बाद ऐसे ही आपको बी फार्मा। हाँ, अभी एक दिक्कत होती है बायो वाले बच्चों के लिए, भैया बायो में बी फार्मा में केवल 100 ही सीट है और एमबीएचए में 60 सीट है। अब बी फार्मा और उनको बुला दिया जाए तो बी फार्मा में 100 सीट है, अगर किसी बच्चे की 1200 रैंक बन रही है तो थोड़ा सा बी फार्मा मिलना बेटा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि वहां पे 100 ही सीट है। तो आप ऐसे एक प्लानिंग करो कि कौन सी रैंक पे आपको कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं, अच्छे कोर्स में अच्छे डिपार्टमेंट में डीएवीबी इंदौर के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए।
तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, टॉपर्स पॉइंट इंदौर आपके साथ हरदम खड़ा हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में बच्चों को हम कैरियर काउंसलिंग के तौर पे हर साल यूजी पीजी कोर्सेज में एडमिशन करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं, और आपका एडमिशन एक अच्छे कोर्स में हो जाएगा ऐसा हमको उम्मीद है। थोड़ी तसल्ली बनाए रखिएगा, और किसी बच्चे की अगर रैंक ज्यादा बन रही है तो वो जो रैंक है आपकी, तो सेकंड काउंसलिंग में आपको अच्छा मिल जाएगा, थर्ड में मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और घबराने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। फर्स्ट काउंसलिंग में अच्छा एडमिशन नहीं मिला, सेकंड मिल जाएगा, थर्ड में मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। आप रैंक जनरेट कर लीजिए, चॉइस फिलिंग कर दीजिए। चॉइस फिलिंग की पूरी प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दी, एक पेज पे लिख लीजिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, कौन से डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना, उसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, साथ में सीट भी लिख लो। सीट लिखने के लिए पहले चॉइस फिलिंग कर दो। आज 18 जुलाई के दिन इसका नोटिस आया हुआ है, अभी भैया कल आराम से शांति से बैठ के कर देना, एक पेपर पे लिख लेना, एमपी ऑनलाइन वाले से कराना, और उसके बाद जाओगे तो वहां भीड़ भाड़ बहुत रहती है, तो आप एक पेज पे लिख के देना कि मेरे को चॉइस फिलिंग ऐसे करना है तो वो आपकी ऐसे चॉइस फिलिंग कर देगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आपका सबका एडमिशन हो